दोस्तों, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार एसटीईटी की हम लोग तैयारी कर रहे थे। ये सामाजिक विज्ञान स्पेशल जो सब्जेक्टिव है 100 नंबर का ए बुक, इसमें 15 सेट दिए हुए हैं और इसके जितने सेट दिए हुए हैं इसमें 11 सेट पहले हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये जो 4 सेट और हैं प्रीवियस पेपर के, इसके भी वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। इस तरह टेस्ट सीरीज 1 से लेकर के 15 तक सभी अपलोड हैं। लेकिन इसके जो क्वेश्चन थे डिस्कशन में लास्ट में दिए होते हैं, इसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन छूट गए थे क्योंकि वीडियो 30 मिनट का 35 मिनट का ऑलरेडी हो जा रहा था, तो इसको दूसरे वीडियो में इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आप इसमें ढेर सारे जो क्वेश्चन हैं वो छूट ना जाएं। तो इसमें जो डिस्कशन वाले हैं सारे क्वेश्चन आपको कवर किए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट हैं टिक लगे हुए हैं वही क्वेश्चन आपको कवर करवाए जाएंगे और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं, कौन कौन से इसमें पॉइंट वाइज दिए हुए हैं उसे हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे ए नंबर दिया है तो ये पहले की व्याख्या है इस तरह से, और ये सी नंबर इसका है तो दूसरे तीसरे का, ये सभी क्वेश्चन की व्याख्या सहित इसमें दिया हुआ है। देखते हैं। मृदा क्षरण रोकने के लिए बीन फलीदार का फसल का प्रयोग करना चाहिए। हरित खाद या बीन वाली फसल भूमि में नाइट्रोजन को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जया गेहूं की एक संवर्धित किस्म है। गेहूं की बुआई के समय तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच होना चाहिए और गेहूं कटाई के समय तापमान 21 से 26 डिग्री के बीच होना चाहिए। यदि वर्षा 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच में हो तो गेहूं की उत्पादकता अच्छी होती है। गेहूं की 4 संकर किस्में नोरिन 10, सोनारा 64, लार्मा रोजा 64 और सोनालिका है। चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित की गई भारत की पहली बौनी धान की किस्म जया थी। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। 2021-22 फसल वर्ष में भारत ने 129 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक चावल का उत्पादन किया, जबकि चीन ने 148 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन किया। भारत में चावल की कुछ लोकप्रिय किस्में हैं। जो बासमती चावल है यह लंबे दाने वाला सुगंधित चावल है जो हिमालय की तलहटी में उगाया जाता है। सोना मसूरी चावल यह एक मध्यम अनाज वाला चावल है जो भारत के दक्षिण राज्यों में उगाया जाता है। इंद्राणी चावल यह किस्म की खेती महाराष्ट्र के क्षेत्र में की जाती है और पलक्कड़न मट्टा केरल के ज़िले में उत्पादित इसे आमतौर पर मट्टा चावल के रूप में भी जाना जाता है। कुछ क्रांतियां हैं, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जानेंगे। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। ये 1965 से 2005 के बीच में चली थी और इसके क्रांति के जनक ज्ञात नहीं है। हरित क्रांति खाद्य अनाज के लिए, चावल और गेहूं के लिए है, 1966 से 67 के बीच में। नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक हैं। और धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है, 1960 से 70 के बीच में हुई थी और एम.एस. स्वामीनाथन ने के जनक हैं ये। और श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से है, 1970 से 1996 के बीच में, वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं। नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से 1973 से 2022 के बीच में और अरुण कृष्णन इसके जनक हैं। और लाल क्रांति मांस या टमाटर से 1980 के दशक में विशाल तिवारी इसके जनक हैं। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड, रसायन जो अपनी क्रिया द्वारा सभी जीवों को नष्ट कर देते हैं। धीरे से भाई साहब। नेक्स्ट है कीटनाशकों के प्रकार निम्नलिखित हैं। कीटनाशक कीड़े, शाकनाशी पौधे, कृंतकनाशी कृंतक चूहे और जीवाणुनाशी बैक्टीरिया। और आगे है कवकनाशी कवक है। इसमें नीम की खली में 3 से 6% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन उर्वरकों के कुछ उदाहरणों में शामिल है यूरिया, एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। इसका व्यापक रूप कृषि में उपयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट, इसमें 20.6% नाइट्रोजन होता है। अमोनियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन के 2 रूप होते हैं, आसानी से उत्पन्न नाइट्रिक रूप में और जैविक रूप से परिवर्तनीय अमोनियम रूप है। ट्रीटकेल्स, मानव उत्पाद धान्य अन्न कहा जाता है। यह गेहूं और राई के संकरण से बनता है। ट्रिटिकेल प्रोटीन की मात्रा 11.8% से 22.5% तक होती है। समुदायों का एक पूर्ण
क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है जो शियर या क्रमक कहलाता है। प्रोबायोटिक पद पर सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूर्णक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रोबायोटिक ऐसे जीवित सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया होते हैं जो प्राकृतिक तौर पर हमारी आंतों पर पाए जाते हैं। एक बाज सर्प, मेढक, टिड्डा घास और खाता है। इस खाद्य श्रृंखला को बाज चतुर्थ उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। दी गई खाद्य श्रृंखला में खाद्य प्राथमिक उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक द्वितीयक है उपभोक्ता है और सांप तृतीयक उपभोक्ता है और बाज चतुर्थ उपभोक्ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई। 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। पीली क्रांति 1986 ईस्वी का संबंध तिलहन से संबंधित है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुआ था। हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन हैं और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं। बीके आरबी राव भारत के अर्थशास्त्री सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। बीके आरबी राव ने 1931-32 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की। विजयेंद्रन कस्तूरीरंगन वरदराज राव ने अपनी पुस्तक में द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया में राष्ट्रीय आय का आकलन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार से किया था। 1932 में प्रकाशन हुआ था इसका। भारत में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय का अनुमान 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस ने लगाए थे। राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। भारत में सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। इनके जन्म दिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। भारत में उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह माने जाते हैं। कुछ फैक्ट हैं और जान लेते हैं इसके साथ ही। 10 रुपये के नोट में सूर्य मंदिर कोणार्क बना हुआ है। 20 रुपये के नोट में एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, सूर्य मंदिर एक कोणार्क में है। 20 रुपये की नोट में एलोरा की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र में है। 50 रुपये के नोट में हम्पी और ये कर्नाटक में है। 100 रुपये के नोट में रानी की बाव है, ये गुजरात में है। 200 रुपये की नोट में सांची का स्तूप बना हुआ है और मध्य प्रदेश में है। 500 रुपये की नोट में लाल किला है, ये दिल्ली में है। 2000 रुपये की नोट मंगलयान और स्वच्छ भारत। कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर से है। पीली क्रांति तिलहन से, भूरी क्रांति उर्वरक से है। श्वेत क्रांति दूध से है। सुनहरी क्रांति फसल से है और स्वर्ण क्रांति शहद बागवानी से है। भारत में नॉर्वेस्टर, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम, काफ़ी वर्षा और केरल में आम वर्षा के लिए लाभदायक होने के कारण आम्र वर्षा कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में गर्मी के समय चलने वाली गर्म हवा को लू के नाम से जाना जाता है। सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का पर्याय है, इसी का नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के क्षेत्र में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है, जिसे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश के पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना नाम से बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र में गिरती है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 2016 में चलाया गया था। वर्तमान में भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ 15 जनवरी दिल्ली से वाराणसी के बीच में किया गया था। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। रोहतास चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है।
राजस्थान का खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लिथियम की खोज की गई। ऑपरेशन फ्लड दूध क्रांति से संबंधित योजना है जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में किया गया। भारत के जननांकी इतिहास में महान विभाजक की संज्ञा 1921 को दी जाती है। भारत में जनगणना 1872 के तत्कालीन लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। महान विभाजक वर्ष 1921 में के 10 साल के दौरान 0.31 ऋणात्मक 10 की वृद्धि फ्लू रोग के कारण हुई थी। भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना 1951 की जनसंख्या का लघु विभाजक काल भी माना जाता है। माइक्रो फाइनेंसिंग की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले मोहम्मद यूनिस हैं। माइक्रो फाइनेंस के जनक मोहम्मद यूनिस हैं। बांग्लादेश ग्रामीण विकास बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनिस हैं। बांग्लादेश ग्रामीण विकास की स्थापना 1893 में किया गया था। मोहम्मद यूनिस 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में सूक्ष्म वित्त के जनक विजय महाजन हैं। भारत में प्रथम सूक्ष्म वित्त बैंक की स्थापना 1974 में किया गया। अमर्त्य सेन 1998 में अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। IRDA बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट में IRDA की स्थापना किया गया। 1993 में RBI के पूर्व गवर्नर RL मल्होत्रा की अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए एक समिति गठन किया गया। IRDA एक्ट 1999 में लाया गया। IRDA की अध्यक्षता देवाशीष पांडा हैं। गरीबी का अर्थ आय की कमी है। गरीबी का अर्थ जीवन की जीने की आवश्यक न्यूनतम साधन का अभाव होना है। गरीबी का मापन निश्चित मापदंड नहीं है। गरीबी के दो भाग हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष। सापेक्ष गरीबी के निर्धारण आय वर्गों के असमानता में किया जाता है। राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन में सूची में परिवर्तित सूची नहीं है। वर्तमान में सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है, संविधान लागू के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान विषय में 98 विषय हैं और महत्वपूर्ण विषय हैं देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति। राज्य सूची में 66 विषय थे, अब इस समय 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, इस समय 52 विषय हैं। इसमें शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय और इसमें दीवानी और फौजदारी कानून है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण आंदोलन था। इस आंदोलन के नायक सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन का स्लोगन पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है। आधुनिक समय में चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में चमोली जिले में हुई थी। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, झंडा समिति जयवी कृपलानी, मौलिक अधिकार समिति जयवी कृपलानी, उद्देश्य प्रस्ताव समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लाटा विस्टा गैंगेटिक है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसमें 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, जो पाओक्रेसिटस है, इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, फाइकस बिंथालोसिस है। वर्तमान 17वीं लोकसभा 2019 में कुल 78 महिलाएं चुनी गई थी।
2019 के लोकसभा चुनाव में 724 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया था। वर्तमान में के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। और देश और इसमें संसद का नाम है अफगानिस्तान शोरा, भूटान तोसुडू, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, श्रीलंका पार्लियामेंट, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, म्यांमार पिथु हलुत्तो और मालदीव में मजलिस है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में SC/ST के लिए प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध हैं। तीसरी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायाधीश, राज्यपाल आदि के शपथ से संबंधित है। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान 169 में है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके सदस्य प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। योजना आयोग संविधानेतर संस्था है। यह आयोग 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल आदेश से असंवैधानिक संस्था के रूप में गठन किया गया। और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का गठन उपराष्ट्रपति करता है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर एम अंसारी 2 कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू हैं, 15वीं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली व्यक्ति भी हैं। संविधान संशोधन 101वां 2017 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। भारत में GST दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। GST का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं। वर्ष 2003 में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कर गठित कर फोर्स GST का प्रस्ताव किया। GST अनुच्छेद हैं, जिसमें 246A GST से संबंधित विषय प्रावधान है और 269 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में GST उगाही से संबंधित है और 279 में GST काउंसिल व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 तरह के रिट जारी करती है, जिस पर एक अधिकार परीक्षा है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में 5 रिट जारी की जा सकती हैं। ये रिट कौन कौन सी हैं, इन्हें जान लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, निषेध करना, मना करना। उत्प्रेषण, निम्नतर उच्चतर भेजना, सूचना देना। अधिकार परीक्षा, प्राधिकृत या वारंट देना। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 25वां हैं राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त अरुण गोपाल, अनूप चंद्र और अनूप चंद्र पांडे हैं। वर्तमान में भारत के उप चुनाव आयुक्त अजय भादु और RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है। ये महाजनपद और उनकी राजधानियां हैं। अंग की राजधानी चंपा है। इस समय क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर है। मगध, गिरिब्रज, पटना और गया है। काशी, वाराणसी उत्तर प्रदेश है। वत्स, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश है। वज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल
अवंती, उज्जैन, महेशमती मालवा क्षेत्र में है। अस्मक, पोटली, पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र में। गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र में। और सूरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, क्षेत्रफल, जनसंख्या में मोहनजोदड़ो है। भारत में हड़प्पा सभ्यता स्थल हड़प्पा, लोथल गुजरात हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। इस्लाम जगत में खलीफा का पद तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में समाप्त कर दिया था। 610 ईस्वी में हीरा गुफा मक्का में मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 8 जून 632 को मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालीम प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा 1937 में प्रस्तुत किया गया था। बुनियादी शिक्षा को वर्धा योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ध्रुवीय राष्ट्र में अमेरिका शामिल नहीं था। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस 1917 ईस्वी में मित्र राष्ट्र के रूप में थे और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का उपराष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का नेतृत्व किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति न्यू डील थी। विश्व आर्थिक मंदी 1929 से 33 के बीच में पूंजीवादी देशों की बहुत ही नाजुक आर्थिक स्थिति बना दी गई। न्यू डील योजना को 1933 में पेश की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने आरंभ किया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट वर्ष 1780 में जेम्स अगस्टस सिक्की द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में पहली बार प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंडमार्दन प्रकाशन 1826 ईस्वी में जुगल किशोर द्वारा कलकत्ता में किया गया था। स्वदेश मित्रम समाचार पत्र के संस्थापक GS अय्यर थे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई। ऋग्वेद में 10वें मंडल पुरुष सूक्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। 7वें मंडल में पुरुषड़ी रावी नदी के तट पर सुदास तथा 10 राजाओं के बीच लड़ा गया 10 राज युद्ध का उल्लेख है। 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 8वां मंडल में हाथ से लिखी गई ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में अवस्थित है। सूर्यवर्मन द्वितीय के काल में निर्मित अंकोरवाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत वेलेस्ली ने शुरू की थी। सहायक संधि हैदराबाद के निजाम 1758 ईस्वी में पहली बार संधि को स्वीकार कर हस्ताक्षर किया था। पुर्तगाली के बाद डच भारत पर व्यापारिक कोठी 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में किया गया था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच में युद्ध किया गया। 100 साल का युद्ध 1337 से 1453 के बीच में इंग्लैंड साम्राज्य के शासकों हाउस ऑफ बेलोइस और प्लानजेटा के बीच हुआ था। फ्रांस पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु ये किया गया था युद्ध। वर्साई संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। वर्साई संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई थी। 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमोस प्रमुख भूमिका निभाई। 1904-05 में रूस जापान युद्ध हुआ। 26 दिसंबर 1991 को USSR का विघटन हो गया।
लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति लागू किया था। रूस 1917 में बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप जार निकोलस द्वितीय का शासन का अंत कर समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। सोवियत संघ के विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के पहला 15 गणराज्य शामिल थे। प्रमुख पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तक, संपादक और लेखक। इसमें वर्ण परिचय बंगाली भाषा में, संपादक इसके केना सरकार दिरजी नारायण है। संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। युगांतर लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। गीता रहस्य और केसरी मराठा ए बाल गंगाधर तिलक। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन आया हुआ था अब की बार भी। भारत की खोज टुवार्ड्स फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य एवं उद्देश्यों के सिद्धांतों के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करती है। दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसमें जो सुमेलित नहीं था इस क्वेश्चन को नहीं करना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 11 नवंबर को देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती भी है। गुटनिरपेक्ष की स्थापना में मार्शल जोसेफ टीटो यूगोस्लाविया के हैं। कर्नल नासिर मिस्र के। पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। CTBT कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में अस्तित्व में आया। अब तक 183 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषिद्ध दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। CTBT संगठन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। लास्ट सफर लियोनार्दो दा विंसी ने चित्रित किया था। लियोनार्दो दा विंसी इतालवी चित्रकार थे। इनकी प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा थी। माइकल एंजेलो एक इतालवी मूर्तिकार चित्रकार थे। पाब्लो पिकासो स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार थे और रेब्रांट नीदरलैंड के चित्रकार थे। अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेकर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न जाति मूलवंश आदि की सूची में तैयार करेगा। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता का उपबंध है। अनुच्छेद 82 लोकसभा में स्थान का निर्धारण प्रत्येक जनगणना के बाद निर्धारित करने से संबंधित है। 65वें संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत बने इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। ये परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक, कृषि संबंधित नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा के तक चतुर्भुज के समान दिखता है, इस कारण इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज रखा गया है। इस मार्ग पर स्थित नगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु। इस परियोजना भारत की सबसे बड़ी एवं विशाल 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह परियोजना 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई। भारत का एकमात्र केंद्र शासित जम्मू कश्मीर है जो केसर का उत्पादन करता है। केसर दुनिया में सबसे महंगा मसाला होने के कारण इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। केसर एक सुगंधित पदार्थ है जो केसर के पौधे के पुष्प से वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। विश्व में केसर का उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पर है। देवप्रयाग नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। इस संगम स्थल के बाद इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है और अलकनंदा का उद्गम स्थल संतोपापंत हिमानी है। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जूट से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है और लाल क्रांति मांस और टमाटर से है। श्वेत क्रांति दुग्ध से है।
भारत के महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं तथा वस्त्र उत्पादन में भी यह अग्रणी राज्य है। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापना 1818 ईस्वी में की गई थी। ज्वार नकदी फसल नहीं है। यूएन 2023 में को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। बाजरा वर्ष। ज्वार मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 17वीं प्रकाशन हुआ है। वनों की 3 श्रेणियाँ सर्वेक्षण में है। अत्यधिक सघन 70% से अधिक घनत्व, मध्यम सघन में 40 से 70%, खुले वन में 10 से 40%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 24.62% खुला वनावरण है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। नवीन जलोढ़ या खादर निर्माण नदी के बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर या खादर बांगर कहलाती है। मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुँच से दूर ऊंचाइयों पर होती है। जलोढ़ द्वारा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तो दोस्तों इस तरह से आपके क्वेश्चन ये पहले चैप्टर के करवा दिए गए हैं। पहला जो टेस्ट सेट था, इस तरह सारे क्वेश्चन आपके जो दूसरा पेपर है उसका भी करवाएंगे। सारे 15 सेट के आपको करवा दिए जाएंगे। इसमें जो सेट थे ना, आज हम लोगों ने ये जो पहला सेट है इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे व्याख्या में, डिस्कशन में, वो कर लिए हैं। कल आपका ये दूसरा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।